स्टूडेंट्स और ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे। सिलेबस भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। उसके हिसाब से इस प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शॉर्टकट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आप चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो या बोर्ड लेवल के एग्जाम्स हो, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप इंक्लूड कर दिए हैं 20 मार्क्स के, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए और आंसर 1 मिनट में लीजिए। जो आप 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन में लगाते थे वो 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व होने वाला है। आइए चालू करते हैं वीडियो को और पहली प्रॉपर्टी हम चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए। जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कहिए या शॉर्टकट्स कहिए, हम तो इसको ज्यादा फायदेमंद कहते हैं शॉर्टकट्स के लिए। भाई बच्चे पूछते रहते हैं बार बार, सर ऐसा शॉर्टकट बताइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे यूपीटी का एग्जाम होता है, एकेटीयू का होता है, तो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं स्टेट लेवल से जितने भी एग्जाम, सर ऐसा शॉर्टकट्स बताइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजिली सॉल्व हो जाए। तो आज बच्चों की डिमांड पे इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी शॉर्टकट्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सारा एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए ध्यान से वीडियो को और टिल एंड तक देखिए। अगर इस वीडियो का फायदा लेना चाह रहे हैं शुरुआत से एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ऐसे वीडियो आने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। आइए चलते हैं पहली प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी एंड शॉर्टकट्स ऑफ एडजॉइंट ए, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, आप लोग तो शॉर्टकट जानते ही होंगे। एडजॉइंट को एडीजी से लिखा जाता है। एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो, एडजॉइंट जो है उसको एडीजी से लिखा है। पूरा एडजॉइंट कहीं भी नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरह से ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिसेस ले ली। एक मैट्रिसेस आपके लिए यहां ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं लेट। मान लीजिए एक मैट्रिसेस हमारी क्या है, 3x3 की मैट्रिसेस है, 8 9 10 कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ पे आप क्या ले लिए, 3x3 की एक मैट्रिसेस ले लिए। जो पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिसेस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडजॉइंट का प्रॉपर मेथड आपको मैं निकालना बता चुका हूं पहले भी। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर, उसको आप देखिए, वहां से एडजॉइंट ये निकालिए। मैट्रिसेस ए को मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट ऑफ ए से, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई, ये यहां पे रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये यहां पे इसका रिवर्स हो जाएगा। या पहले आप ए को मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट ए से, या एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर ए से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सोचिए आप एडजॉइंट ए निकालने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगाएंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आपका 10 मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए आप मात्र 2 मिनट में निकाल सकते हैं। जो मैंने शॉर्टकट्स बताया उससे तो आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। और ये जो आई है, ये क्या है, आई, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। कौन सी मैट्रिसेस है, यूनिट मैट्रिसेस कह लीजिए, या इसको क्या करिए, यूनिट मैट्रिसेस कह लीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिसेस कह लीजिए। तो इसका मैंने 2x2 का और 3x3 का आपको वैल्यू निकालना होता है। ये रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस 2x2 का। अब इसी को i इक्वल टू क्या करना है, 3x3 का लिखना है। ये रहा हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन आपको देखिए कैसे पूछे जाने वाले। क्वेश्चन
कैसे पूछे जाने वाले हैं। मैट्रिसेस ए दिया होगा और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए दिया होगा, चाहे एडजॉइंट ए दिया होगा और मैट्रिसेस ए नहीं दिया होगा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। क्या मैट्रिसेस ए बताइए या एडजॉइंट ए बताइए, या पूछ ले डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए। अगर ये दोनों दिया होगा चाहे ये नहीं दिया होगा, सिर्फ मैट्रिसेस ए दे रखी है हमारे पास, आप 2 मिनट में निकालिए इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का, उससे आई से मल्टीप्लाई करिए। जो आपकी इतनी लंबी कैलकुलेशन है ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आप तुरंत कर लेंगे। सोचिए कितना जल्दी हो जाएगा, आप खुश हो जाइए कि आप शॉर्टकट सीख रहे हैं। यहाँ पे इस चैनल पे आप शॉर्टकट सीख रहे हैं जो 10 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में करने वाला है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए n-1। पावर में क्या हो जाएगा n-1। यहां पे n क्या है, ये n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आप जानते हैं जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलती, क्या जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलती है तब इसका क्या होता है, हमेशा 2/2 या 3/3। कहने का मतलब ये है कि हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। कौन सा मैट्रिसेस होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, तभी क्या निकलेगा आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू। आप पहले एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, या डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का निकालिए, पावर n-1 का फार्मूला का इस्तेमाल करिए। जो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए निकालने में आप खुद भी जानते हैं कम से कम 5-7 मिनट लगने ही लगने हैं, और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने में 1 से 2 मिनट, और पावर n-1 करने में कितना मिनट लगेगा, आराम से 2 मिनट में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। इसका रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। n-1 का क्या आ जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। एडजॉइंट ए को क्या किया गया, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, एडजॉइंट ए का इसका अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दे होल का पावर 2 से, तब भी वही आंसर सेम मिलने वाला है। चलते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी के आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी क्या है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी ए। अब इस प्रॉपर्टी को आप समझिए, क्या करिए, इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि आप पहले क्या करिए, मान लिया मैट्रिसेस हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या है मैट्रिसेस ए है, हम एक मैट्रिसेस और यहाँ बी ले लेते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिसेस बी ले लेते हैं यहाँ पे, हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिसेस बी ले लिया। ये कह रहा है पहले ए बी को क्या करिए, आप पहले मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आता है क्या आता है, जो रिजल्ट उसका आता है, जो आंसर यहाँ आता है उसका आप क्या करिए, एडजॉइंट निकालिए, या आप डायरेक्ट क्या करिए, इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसका एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करिए, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए इस चैनल को हमारे। पांचवी प्रॉपर्टी अब आपको बताने जा रहे हैं, जो है एडजॉइंट ए बी सी इक्वल टू क्या आएगा इसका, एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी और क्या आएगा एडजॉइंट ए। लगभग हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है सेम टू सेम पांचवी है। क्या है, जो चौथी प्रॉपर्टी सेम टू सेम पांचवी, ये कह रहा है 3 मैट्रिक्स ले लिए। हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ पे आपके लिए 2 मैट्रिक्स ले लिया था। मैट्रिक्स सी यहाँ पे ले लेते हैं,
आप सोच रहे हो सर ये सब क्या बता रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम वालों के लिए फायदा ये एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इसी सबसे सॉल्व होने वाले हैं, नहीं तो सॉल्व होगा नहीं, एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, आपको शॉर्टकट्स नहीं आते होंगे। तो क्या ये रहा है क्वेश्चन इसका कि अगर आप ए बी सी को क्या करिए, आप ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी का जो क्या आता है रिजल्ट आता है हमारा, उसका एडजॉइंट निकालिए। आप क्या करिए, उसका एडजॉइंट निकालिए, या हमारा जो इसका है इसका आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। क्या करिए, इसका आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट सी निकाल लीजिए, एडजॉइंट बी निकाल लीजिए आप, और एडजॉइंट क्या करिए, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए आप। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, या एडजॉइंट सी को मल्टीप्लाई करिए, फिर एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या करिए एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करिए। जो आंसर इसका आएगा क्या आएगा, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। आप सोचिए, अब ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे आप, ये लंबा पड़ेगा। अगर आपको ये एडजॉइंट सी निकाल लीजिए डायरेक्ट, यहाँ से एडजॉइंट सी निकाल लीजिए, एडजॉइंट बी निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा तब शॉर्टकट मिलेगा। भाई डायरेक्ट एडजॉइंट मिल गया, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ए बी सी को मल्टीप्लाई करें तब एडजॉइंट मिल रहा है, क्वेश्चन में ही दे देगा एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी एडजॉइंट सी दे देगा, कहेगा एडजॉइंट ए बी सी निकालिए। अगर आपको ये शॉर्टकट्स नहीं पता तो कैसे आप निकाल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में क्या करेगा एडजॉइंट ए बी सी की वैल्यू दे देगा, कहेगा एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए एडजॉइंट सी बताइए, क्या करेंगे आप। ये आपको फार्मूला पता हो नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे, जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे आप। आपको पता है क्या करना है लेकिन ये फार्मूला आपको नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिवर्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स लॉ। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स लॉ कहते हैं। अब हम चलते हैं अब इसके आगे। अब तो ये रही है ज्वाइंट की प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एडजॉइंट की। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी सारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं किसकी, इनवर्स की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इनवर्स निकालना मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया है, या 2/2 का मैट्रिसेस हो या 3/3 का मैट्रिसेस हो, लॉन्ग मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, शॉर्टकट भी मैंने बता रखा है। लेकिन उस शॉर्टकट से आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक नंबर में इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू क्या आएगा, कुछ सोचिए क्या आएगा। ये आपका आई आता है, क्या आता है, आई आता है। चलिए अब क्या करिए, आपको इसको इस क्वेश्चन के लिए लेट कर लीजिए, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये आपने 3/3 की मैट्रिक्स निकाल ली। क्या की 3/3 की मैट्रिक्स निकाल ली। अब ये इनवर्स निकालने में सोचिए हो कितना टाइम लगने वाला है। कम से कम आपको कितना भी कम करेंगे 10 मिनट से कम नहीं लगने वाला है। अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर देखा वो शॉर्टकट्स ये इनवर्स का, तब तो आप निकाल ले जाएंगे 5 मिनट के अंदर। अगर आपको नहीं आता तो आप 10 मिनट मान के चलिए, इससे कम में आप निकाल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता निकालने का। तो अगर आप मेरा देखें तो आपके लिए फायदा है, अगर नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें शॉर्टकट बताया ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। चलिए अब देखिए कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, या दे देगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए। तो आपको डायरेक्ट सीधे आंसर याद रखना है, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। कौन सा मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिसेस की आपको वैल्यू पता है, 2/2 का क्या होगा 1 0 0 1, यही 3/3 का निकालना होगा तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका क्या है 3/3 के मैट्रिसेस है।
चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बाई आई एंड आई मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैट्रिसेस हमारा ए है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हमारे पास 2/2 का या 3/3 का ही देगा। आपके सिलेबस में इतना ही है। आप जब इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्या आने वाला है, आपका ए ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आपको ए ही मिलने वाला है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई आई या आई मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, आई से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। चलते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। ए मल्टीप्लाई बाई बी का होल का इनवर्स, किसका, होल का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई होल इनवर्स। क्या आ जाएगा, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और क्या आएगा, ए का इनवर्स। हम अपनी छठवीं प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, किसका, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। ये बहुत ही जरूरी है। क्या है, ये बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी तो आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। आइए हम समझ लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिसेस या आई मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्या आता है हमारा, वो जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारा मैट्रिसेस था वही मिल जाता है। या आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं, जो क्या, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई आई या आई इनवर्स मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू आई इनवर्स। दोनों कंडीशन सेम है। आई से जब किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई, क्या आने वाला है हमारा, वही आने वाला है। आने वाला है तो खुश हो जाइए। क्या हो जाइए, खुश हो जाइए, भाई वही आएगा, चेंज होने वाला नहीं है। हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा हमको। अब यहां देखिए, अब हम ले लेते हैं मैट्रिसेस, ले लेते हैं क्या, मैट्रिसेस बी ले लेते हैं हम। अब हम मैट्रिसेस बी ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कौन, ये क्या प्रॉपर्टी कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई बी कह रहा है। क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई बी को करिए मल्टीप्लाई, ए बी आएगा और ए बी का आप इनवर्स निकालिए। क्या करिए, ए बी का आप इनवर्स निकालिए। क्या कह रहा है, ए बी का आप इनवर्स निकालिए। ये किसके से बराबर है, बी का इनवर्स निकाल लिए, या बी का यहाँ डायरेक्ट बी का क्या करिए, इनवर्स निकाल लीजिए और ए का इनवर्स निकाल लीजिए और इसको क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए। दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको दे देगा ए मल्टीप्लाई बाई बी दे देगा। क्या देगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, उसका इनवर्स करना पड़ेगा। पूछेगा क्या, ए मल्टीप्लाई बाई बी दे देगा, आपको ये दे देगा गिवन है। क्या है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। पूछेगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, बी इनवर्स कितना है। क्या पूछेगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। तो जब गिवन है ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो आपको पता है इसका इनवर्स करेंगे तो ये आ जाता है, तो आप कर ले जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, नहीं करवा, एक नंबर का क्वेश्चन आप जानते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। या ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स दे देगा, तो आपको क्या करना है, आपको पता है इसका होल इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा ए बी का होल इनवर्स बताइए। आपको ये प्रॉपर्टी पता है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, तो ए का रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 दे दिया। क्या दे दिया, आपके लिए हम तीसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं सी। ये हमने ले लिया आपके लिए तीसरा मैट्रिक्स सी। अब ये कह रहा है ए को मल्टीप्लाई करिए किससे, बी से। किससे करिए आप, ए को मल्टीप्लाई करिए बी से, मल्टीप्लाई करिए सी से। उसके बाद इसका क्या करिए आप, ए बी जो सी आ जाए इसका इन्वर्स निकालिए। क्या करिए, इसका इन्वर्स निकालिए। किसके बराबर होगा,
सी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स के बराबर होगा। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ये आपको ये दे देगा ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स क्या करेगा, गिवन हो जाएगा। पूछेगा क्या कि बताइए ए मल्टीप्लाई बाई सी का इनवर्स कितना होगा। तो आपको पता है कि रिवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इधर सीधा प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आप इजीली इसको निकाल लेंगे। ये आपको ये दे देगा, ये गिवन होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी गिवन होगा। पूछेगा ये बताइए आप सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप इजीली निकाल लेंगे, आपको पता फार्मूला मैंने बता दिया है आपको। ये क्या है, इसको भी कहेंगे रिवर्स लॉ। क्या कहेंगे, रिवर्स लॉ, क्योंकि ये उल्टा भी पॉसिबल है। क्या है, उल्टा भी होल्ड कर रहा है, इसलिए क्या है, रिवर्स लॉ। ये प्रॉपर्टी आपको हर हाल में याद करनी ही पड़ेगी। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। आपको ये प्रॉपर्टी हर हाल में याद कर लीजिए। आप क्या कह रहा है, कह रहा है ए का आप क्या करिए, इनवर्स निकालिए, फिर उसका क्या करिए, ए का आपने इनवर्स निकाल लिया, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज के बराबर होगा। पहले ए को ट्रांसपोज किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, उसके बराबर आने वाला है। चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये रही इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब हम बच्चे सोच रहे होंगे सर ने यहाँ ट्रांसपोज तो बता दिया, लेकिन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो हम चलते हैं शॉर्टकट्स और ट्रांसपोज की तरफ। अब आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं शॉर्टकट्स किसका, ट्रांसपोज का। किसका शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, ट्रांसपोज का। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आता है ए प्लस बी। क्या आ रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। ये हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आने वाली है, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिए। आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आने वाली है, इस चैप्टर से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। और जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ तो आने वाले चैप्टरों में भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे जहां आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। क्या हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज। हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई सी का होल का ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। ये हमारी हो गई चार प्रॉपर्टियां हो गई। अब हम चलते हैं, आपको पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अभी हमारे इनवर्स वाले में इसका आया था, तो वहां मैंने जिक्र नहीं किया था। इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ वन। यहां मैं आपको बता रहा हूं, ए का ट्रांसपोज करिए, फिर उसका भी ट्रांसपोज करिए, तो क्या आएगा, वन आएगा। जो हमारी छठवीं प्रॉपर्टी है, के ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू, के क्या है सब डिस्कस करने वाले हैं आपसे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। के ए का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। अब हमने पहले ही दो मैट्रिक्स ले रखी है। क्या कर रखा है हमने, पहले ही मैट्रिसेस हमने ले रखी है, तो हमको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या रहा है, बट ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, या इसको और भी आप लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। कॉम्पिटिटिव है, ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, सेम ही आंसर आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, सेम आंसर आने वाला है। कह रहा है ए प्लस बी कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, उसके बाद होल की क्या करिए, ट्रांसपोज करिए, या इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज, और यहाँ बी का ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, आंसर सेम आने वाला है। आंसर सेम आना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं आना चाहिए।
ए भाई ए प्लस बी करेंगे तो वही आएगा ना, सेम आएगा, या ट्रांसपोज करें तब भी तो सेम आने वाला है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ए प्लस बी दे देगा, ए प्लस बी दे देगा, ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज पूछ लेगा। तो क्या करेंगे आप, 1 मिनट में निकाल लेंगे। आपको पता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। आप चुटकी बजाइए ऐसे, पेन उठाइए, 1 मिनट में लगाइए, कहिए मैं लगाया दिखाता हूँ सर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए, कहिए सर देखिए मैं 1 मिनट में लगा दिखा रहा हूं, मेरे सर ने मुझे पढ़ाया है। कॉन्फिडेंट बनिए, बाकी बच्चों से आप अलग रहेंगे, इस चैनल पे आप पढ़ते रहेंगे तो बाकी बच्चे को पता नहीं होगी, जो इस चैनल पे नहीं पढ़ रहा उसको सब चीज पता नहीं होगी। इसलिए अपने दोस्तों में ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। क्या करिए, शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आपको समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करिए, तभी तो वो भी अच्छे से ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे। शेयर करिए आप। शेयर करने वाले बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में या शेयर करने वाले बहुत कंजूसी करते हैं। इसमें क्या कंजूसी, आपको कुछ लगना थोड़ी है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो ए माइनस बी है। सही बात है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करें, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। विश्वास नहीं होता आप करके देख लीजिए, यही सामने है। इस क्वेश्चन में ही आप करके देख लीजिए। पेन कॉपी लेके बैठे ही होंगे आप, नहीं बैठे तो आपसे रिक्वेस्ट है पेन कॉपी लेके बैठिए, सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखिए, आप तुरंत अप्लाई करिए। 1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिए सर, आप सही बता रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिए इसका। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। जैसा कि रिवर्स लॉ जो है, हमारी सारी प्रॉपर्टियां होल्ड करती हैं। क्या, रिवर्स लॉ। ये रहा हमारा रिवर्स लॉ। ए मल्टीप्लाई बाई बी करिए या का ट्रांसपोज करिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करिए। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज। तो या आप पहले ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करिए या मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, ए मल्टीप्लाई बाई बी दे देगा, कहेगा ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज की वैल्यू बताइए। अब क्या करें, आपको पता है ट्रांसपोज करने पे आता है, बता देंगे। या ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज दे देगा, पूछेगा ये बी ट्रांसपोज का बताइए, तो अब क्या करें, डायरेक्ट निकाल लेंगे। या ये बी पूछ लिया, क्वेश्चन और टफ बना दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या और ट्विस्ट कर देंगे हम, तो क्या कर दिया, ये बी पूछ लिया। आप सोच में पड़े हैं, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करके आप ए बी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ट्रांसपोज मैंने सिखा रखा है आपको प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां जरूर देखिए। अब चलते हैं इस चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज। तीनों केस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्या आने वाला है, ये सेम आने वाला है। ये तो हमारी रिवर्स प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या देगा, सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज देगा, कहेगा क्या, ए बी सी की वैल्यू बताइए या ए बी सी का ट्रांसपोज बताइए। आप इजीली निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। या ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी का ट्रांसपोज दे दिया, पूछेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज निकाल, तब भी आप निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने इन्वर्स में बताई थी, बहुत जरूरी है। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये आएगा। आप इसको तुरंत इस क्वेश्चन में सॉल्व करिए और देखिए सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। सेम आएगा ही आएगा, सेम आने वाला है भाई। किसी डिजिट को एक बार ट्रांसपोज करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही आएगा ना, सेम आएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या करिए, ये ट्रांसपोज कर लीजिए, जो आंसर आता है यहाँ पे उसका फिर से ट्रांसपोज कर लीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। या पूछ ये दे देगा आपको, कहेगा क्या, ए ट्रांसपोज बताइए या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दे देगा, कहेगा ये बताइए। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करिए, आप ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, के मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज। ये क्या, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी नंबर। मान लीजिए एग्जाम्पल में
10 है, 5 है, 3 है, 2 है, 200 है, 2000 है, कोई भी टर्म है, आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करिए या डायरेक्ट ट्रांसपोज करिए। दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है? सेम आना है। दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। अब एक अलग से आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो नहीं पूछी जाती लेकिन बोर्ड्स एग्जाम्स में जरूर पूछ ली जाती है। उस चौथी प्रॉपर्टी हमारी है जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दे रखी, k मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू के की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए। हमारा k क्या है? आपको मैंने यहां बताया k क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? क्या है? कांस्टेंट टर्म। और यहां पावर क्या है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ k मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू k की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए। यहां इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक, तो हमारा क्या है? ये n है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि अगर क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी की निकालते हैं तो क्या होता है? 2/2 की होगी या 3/3 की होगी। इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारी रही 4 प्रॉपर्टी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी हो, चाहे इनवर्स की प्रॉपर्टी हो, क्या आपको ट्रांसपोज की मैंने प्रॉपर्टीज कहा दी। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी मैंने करके दिखा दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ट्विस्टिंग क्वेश्चन लेके। और क्या और भी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि एडजॉइंट ए निकालना, इनवर्स ए निकालना, माइनर निकालना, सब शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रखी है मैंने। आप मेरा लेक्चर देखिए जो इससे पहले मैं ले चुका हूँ। और ये तो बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो आज मैंने डिस्कस किया है ये तो ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप निश्चिंत हो जाइए और सारे इस पर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए। अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे हैं यहाँ पे। जितना आप इसको शेयर करें, जितना सब्सक्राइब करें, उतना हमको मोटिवेट मिलेगा। और जब मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।